एक मिनट रुकिए। ये कह रहे हैं कि आशुतोष जी, भुगतान की जिम्मेदारी केवल अब सीआरसीएस की होने के बावजूद भी सहारा बगैर सैलरी के हमारे सम्मानित जमाकर्ता के लिए लगी हुई है। क्या ये बात सही है? अगर लगी हुई है तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। ये सत्य सर, ये 101% सत्य सर, मैं 101% सत्य सर। तो 2018 से सैलरी नहीं मिली, 19 से। बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए, मैं तभी तो मैंने कहा कि हमारे और अन्य में यही फर्क है कि मैं, अगर आप कोई भी सही काम कर रहे हैं तो जम के मैं उसकी तारीफ करूंगा और खुल करके खुल्लम खुल्ला तारीफ करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप काम नहीं कर रहे हैं। मुकेश जी, क्या यह बात सही है चौहान साहब कि जो कार्यकर्ता को मदद पहुंच रही है उसमें बहुत सारे सहारा के जो स्टाफ हैं बिना सैलरी के मदद कर रहे हैं? ये बात सही है? अवधेश यादव कर रहे हैं कि भुगतान 7 जन्म तक नहीं हो पाएगा। लाइन में जुड़े सभी को मेरा नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए सर। मैं कह रहा हूं अमीलाल जी, एक तो सबसे पहले तो ये मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप गुमराह करते हो, मुंह छुपाते हैं। या तो इनको आप लाइन पे ले मत, इनको लाइन से हटा दीजिए, क्योंकि झूठ बोलते, छुप के झूठ बोलते ताकि पब्लिक इनको पहचाने ना, जमा करता इनको पहचाने ना। ये आते क्यों लाइन? सबसे पहले अरे साहब, हम तो सामने से झूठ बोलते हैं, अगर हमारे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं, या तो तुम आओ मत गुमराह साहब। अम्मी जी धैर्य रखिए ना, थोड़ा आपको जवाब देने का वक्त देंगे, आप जवाब दीजिएगा। रुकिए। एक तो या तो इनको लाइन में लिया नहीं जाए, क्योंकि झूठ बोलते हैं, ये मुंह छुपा के बोलते हैं ताकि पब्लिक इनको पहचान, जमा करता है इनको पहचाने ना। सबसे पहली बात तो ये जब भी आ रहे हैं आधा मुंह छुपा के बैठते हैं ताकि जमा करता इनको ना पहचान सके। यहाँ झूठ चाहे जितना बोल सके। पहले अभी 3-4 दिन पहले बोल रहे मैंने 3,500 से 3,000 लोगों का मैंने भुगतान करवा दिया, उनका पैसा आ गया। अरे क्या 5 दिन पहले, उसके पहले 2,000 लोग, 2,500 में 2,000 लोगों का भुगतान करवा दिया। हम 50 बार कर चुके, जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है उसका भी। अरे साहब, ऐसे आदमी जिन्होंने 7-7, 10-10 हजार आदमियों को पेमेंट करवाया, क्या बात करते हो? झूठ लाइव आके बोलते तो आप जांच करिए ना। मैं आपको एक जमा करता से मिलाता हूँ, कहाँ दिक्कत है? आशुतोष जी के पास मोबाइल नंबर सही पार्टी का भेजा है मैंने, लेकिन पार्टियां कहती है भैया हमारे पास फोन नहीं आना चाहिए, तो वो बात हमारी मजबूरी है। अच्छी डिटेल भेज दीजिए, आप अच्छी डिटेल भेज दीजिए। हाँ ठीक है। झूठ बोलते हो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। राजस्थान के रहने वालों, हम भी राजस्थान के। झूठ बोलने की सीमा होती है, सिर्फ गुमराह कर लो, मुंह छुपा के बैठे रहते हो। पूरा चेहरा बताओ तुम्हारा, पूरा चेहरा बता के सामने आओ। पूरा चेहरा बता के बात करो। डिबेट में आने की जरूरत नहीं, आपको डिबेट में नहीं आनी चाहिए जैसे लोगों को, झूठे लोगों को। अमीलाल जी, झूठ बोलने की कोई सीमा होती है, झूठ मत बोला करो। अमीलाल जी, आप कह रहे थे कि बिना पैसे के सहारा के जो भी एम्प्लॉय हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सभी मदद कर रहे हैं। 1,000 ऑफिस आपने खुलने की बात की है। चौबे साहब, क्या ये बात सत्य है कि सहारा के आज भी 1,000 ऑफिस खुले हुए हैं? पाठक सर नमस्कार। 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 लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार और दीपावली की शुभकामनाएं सर। जी जी, आप सबको भी हमारी शुभकामना। जी सर, 1,000 कार्यालय खुले हैं इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर फ्रेंचाइजी कार्यालय जरूर खुले हुए हैं या फिर जॉन कार्यालय जरूर खुले हुए हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेस तो बंद हो गई और सेक्टर ब्रांच था और रीजन को जॉन में मर्ज कर दिया। सेक्टर ब्रांच को बंद कर दिया तो मैं समझता हूं कि कुछ जगह फ्रेंचाइज कार्यालय जरूर खुले हुए हैं और जॉन के कार्यालय जरूर खुले हुए हैं सर। इतनी जानकारी जरूर है सर। तो ये जोन की जो कार्यालय हैं, तो टोटल कार्यालय कितने खुले हुए हैं पूरे देश भर में? अब मैं समझता हूं सर होंगे लगभग, अगर फ्रेंचाइजी और
सबको मान लिया जाए तो अनुमानत अगर मान लो कि कहा जाए तो 400-500 कार्यालय होंगे सर। 400-500 कार्यालय खुले हुए हैं। आपने कल बताया था कहीं का भी डिफिशियंसी कहीं से बैठ करके खत्म किया जा सकता है, तो सहारा लखनऊ में वहां से क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि जो भी डिफिशियंसी आ रहे हैं उसको खत्म किया जाए? सर इसमें आशुतोष सर, जहां तक मैं समझता हूं इस बात को कि ये जो इनके सर्वर पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है उसमें ब्रांचेज के माध्यम से जो मेंबरशिप या ओपनिंग फॉर्म लिया जा रहा है उसमें वो ब्रांच मैनेजर या फ्रेंचाइजी गार्जियन उसकी सील और सिग्नेचर के साथ में ऑथराइज करके वो मुख्यालय को भेजा जा रहा है। तो अगर मुख्यालय से किया जाता है तो उनके पास मुख्यालय में इतना स्टाफ नहीं है सर। अब सैलरी टाइम पर दे नहीं पा रहे तो लोग काम करने को तैयार नहीं है, और जो लोग काम कर रहे थे वो भी छोड़ के चले गए। अब दीपावली पर टोकन मनी देने की बात थी तो जानकारी ऐसी निकल कर आ रही है कि एक एक जोनल कार्यालय में 3-3 या 2-2 लाख रुपए इन्होंने भेजे हैं, ऐसी जानकारी मिलकर आई है। तो अगर एक जोन के अंतर्गत अगर मान लो 10 कार्यालय या 20 कार्यालय भी खुले हो तो 2-2, 3-3 हजार रुपए कहीं कहीं पहुंच पाए हैं। ये टोकन मनी के रूप में ये पैसा इनका वितरण हुआ है। तो बिना सैलरी कोई काम नहीं करेगा साहब, चाहे कोई भी हो। तो जब तक वहां पर स्टाफ की सुविधा नहीं होगी मैं नहीं समझता हूं कि वहां से ऐसा हो पाएगा। लेकिन ये टोकन मनी आया तो है कम से कम, आप ही कह रहे हैं ना चौबे जी? जी, तो इसका मतलब प्रबंधन चाह रही है ना कि ऑफिस को खोला जाए, चाहे जो भी व्यवस्था करके हो। नहीं सर, उसमें रेंट वगैरह कुछ नहीं आया है। अब अगर एक जॉन को जैसे मान लो 2 लाख रुपए भी वितरित किए गए हैं और अगर 20-30 कार्यालय खुले हैं तो क्या आएगा सर? उसका रेंट कैसे दिया जाएगा? जी सर। अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि पोर्टल से भुगतान हो या कार्यालय खोलकर भुगतान हो? सर भुगतान तो देखिए अधिकांश जमाकर्ताओं का मानना यह है कि कार्यालय से ही भुगतान हो, लेकिन ये दूर दूर तक संभव नहीं है। ये बात तो हाँ, कार्यालय से भुगतान होना दूर दूर तक संभव नहीं है। और पोर्टल से तो आप मान लीजिए ये एक दीर्घकालीन योजना बन गई है सर कि लोगों ने मांगा था भुगतान और दे रहे हैं डिफिशियंसी। और उसमें भी देखिए सर कि एक नियामक और 2 कानून। 5 लाख से जो छोटे निवेशक है उनको आंशिक भुगतान दिया जा रहा है, तो 5 लाख से जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने कौन सा गुनाह किया? वो क्या सोसाइटी के सदस्य नहीं है? उनका निवेश क्या गैर? अभी तो इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, उनके जो निवेश हैं 5 लाख 10 लाख से जो ज्यादा के निवेश हैं उसमें मोटे तौर पर कार्यकर्ताओं के निवेश हैं। वो भी निवेशक ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कार्यकर्ता वही हैं जो कि एजेंट के रूप में काम भी कर रहे थे और उनका मोटा निवेश है। नॉर्मल निवेशकों का निवेश क्या इतनी बड़ी संख्या में है? ऐसे कितने निवेशक होंगे इंडिपेंडेंट जो कि सहारा के कार्यकर्ता नहीं हैं, सहारा के एजेंट नहीं थे और उन्होंने 20 लाख का निवेश किया है या 1 करोड़ का निवेश किया है या 5 लाख से 5 लाख से ऊपर के निवेश करने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? कोई जानकारी है आपको? देखिए सर आशुतोष जी,
ब्रांच पे अगर कार्यकर्ता थे तो सैकड़ों में थे, लेकिन निवेशक लाखों में थे, हजारों में थे, लाखों में थे। तो मेरा मानना है, हाँ बिल्कुल निवेशकों का पैसा, कार्यकर्ता भी है जो निवेशक के रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित किए हैं इन सोसाइटियों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े निवेशक है। अगर कार्यकर्ता भी है सर तो उनका क्या गुनाह है? क्या उन्होंने 5 लाख से ज्यादा